बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो समझिए कि आप शेर हैं, आप राजा हैं, राजा। क्योंकि देखिए, कमेटी बनी, 9 सदस्यीय कमेटी बनी, एक से एक योग्य व्यक्ति उसमें बैठे हुए थे, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया 15 दिन में कि सीनियर कौन जूनियर कौन, सीनियर कौन जूनियर कौन। सोच लीजिए, सोच रहे हैं, नहीं हो पाया कि सीनियर कौन होगा। क्यों पता है? ड्यू टू नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी 20 साल से उसी सेवा में है, उसी काम को कर रहे हैं, पेमेंट उससे अधिक ले रहे हैं। तो आप नियोजित शिक्षक को जूनियर कर दीजिएगा, बाकी को सीनियर कर दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गए? ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गए? इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे सीनियर है प्रधान शिक्षकों के बाद। प्रधान शिक्षक तो एक पद है, तो इसलिए उनकी हाजिरी आगे बनेगी ही। उसके बाद जो है नियोजित शिक्षक ही हैं जो सबसे सीनियर है विद्यालय में, और विद्यालय में सीनियर भी हैं और वेतन में भी सीनियर होंगे नियोजित शिक्षक ही। मैं आपको बता देता हूं कि विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं या बनेंगे या बनने वाले हैं या फॉर्म भरेंगे या फिर एक परीक्षा के बाद और जाएंगे, उनका वेतन यही रहेगा 8वें वेतन में। किसी भी कीमत पर उन लोगों का वेतन बढ़ने का बात नहीं है, क्योंकि शिक्षकों के नियमावली में है कि सेवा निरंतरता ऐड है ही नहीं, ऐड है ही नहीं है। और जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बनेंगे या बनने का मन बना लिए हैं, वो सभी की नौकरी हो जाएगी नई नई। समझ गए? हाँ, ये सरकार कहेगी कि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको हम दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, यहाँ से हम अब यहीं से हम आपको पेंशन, यहाँ से हम आपको देंगे पेंशन वगैरह का जो भी सिस्टम रहेगा। तो अब यहाँ से देंगे तो कितना मिलेगा? 2500 रुपया महीना मिलेगा। आप ये भी यहाँ ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको 2500 रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जिनका सेवा लगभग 15 से 20 साल बचेगा, 15 साल 20 साल बचेगा, उनको मिलेगा 5 से 7 हज़ार रुपया, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब जो स्थिति बन गई है, उनको 5 से 7 15 साल जिनको सेवा बचेगा ना, 15 साल 16 साल जिनको सेवा बचेगा, उनको 5 से 7 हज़ार रुपया मिलेगा महीना पेंशन, से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एकदम तय मानिए, इससे ज़्यादा मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नहीं कोई है, समझ में आ रही है मेरी बात, कोई अगल बगल होंगे जानकार तो उनसे जुड़वा लीजिएगा। हाँ, सेवा निरंतरता अगर रहती तो क्या होता कि पीछे से ऐड किया जाता और फिर उस पर बात होती, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बेहतर अभी है अब नियोजित शिक्षक। समझ गए? सबसे बेहतर अभी नियोजित शिक्षक ही हैं। सरकार की मंशा देखिए साफ हो गया कि सोचिए दोस्तों कि 9 सदस्यीय कमेटी ये तय कर नहीं पाई कि सीनियर कौन होगा जूनियर कौन होगा। देखिए, अभी वरीयता निर्धारण में अभी क्या हो रहा है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। वरीयता निर्धारण में हो रहा है कि सबसे पहले 94 बैच के शिक्षक है ना, यानी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो शिक्षक थे बने थे वो, उसके बाद 34,540 वाले दूसरे पायदान पर, तीसरे पायदान पर हैं नियोजित शिक्षक, चौथे पायदान पर हैं बीपीएससी TRE 1 के शिक्षक, उसके बाद हैं विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षकों का जो क्रम के अनुसार जो आ रहा है वो सबसे नीचे आ रहा है। समझ गए? नियोजित शिक्षक जो हैं इन सबसे ऊपर हैं, तो स्वाभाविक है कि ऊपर होना ही था, क्योंकि इनकी सेवा 20 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो इनको तो रहना ही था। या 20 वर्ष नहीं भी हुई, 2022 के ही शिक्षक हैं, मान के चलते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं 2022 के हैं और उन लोगों ने नहीं दिया है सक्षमता, तो भी इन लोग से सीनियर हैं, और इनका पेमेंट 8वें वेतन पर जब लागू होगा ना, जनवरी 2026 से इनका पेमेंट हो रहा है 75,000 रुपया। 75,000 से कम नहीं। हाँ, 1-आध हज़ार आगे पीछे होगा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन 73 पार होगा, 73 पार होगा, 73 से नीचे नहीं होगा। 1-आध हज़ार रुपया के आगे पीछे का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 73,000 रुपया पार होगा पर मंथ। और कोनो सरकार इस पर कृपा नहीं कर रही है। ये एक ऐसा चैन है, सबको मिल रहा है। 2.57 से आप गुना करके देख लीजिए, बिल्कुल मिलेगा। और ये नियम है, ऐसा नहीं है कि सरकार ये नहीं कह सकती है कि जो सक्षमता नहीं दिया है उसको नहीं देना है, ऐसा नियम नहीं है। अगर उसको 7वें वेतन का लाभ मिला है तो उस व्यक्ति को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्होंने अपना यूनिट चेंज नहीं किया है।
समझ रहे हैं ना। बशर्ते उन्होंने अपना यूनिट नहीं चेंज किया है, बशर्ते वो अपने पुराने पद पर कायम है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके सेवा यही को अपग्रेड करके वहाँ डाला गया है। लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ परीक्षा दे करके नया ज्वाइनिंग है। जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनकी नई ज्वाइनिंग है, जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको नई ज्वाइनिंग है, समझ गए। तो उन सबों में वरीयता निर्धारण जो है ना, उन सबों में वेतन क्या बोलते हैं, सेवा निरंतरता जो है वो ऐड नहीं है, नियमावली में ही ऐड नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो ठगा जाएंगे जो TRE 1 में या TRE 2 में नियोजित शिक्षक से बने थे, बीपीएससी शिक्षक TRE 1 TRE 2 में, वो भी ठगा गए यहाँ पर। जो अब सरकार की स्थिति लग रही है वो भी ठगा गए, क्योंकि सेवा निरंतरता देने के मूड में अब सरकार है ही नहीं। जब आप सोच लीजिए कि जब इनसे वरीयता का निर्धारण में पसीना छूट रहा है तो आगे क्या होगा। और 10 तारीख को भी दिया है डेट कि 10 अक्टूबर को होगा फैसला, देखेंगे कमेटी की फिर बैठक होगी तो उसमें कुछ बात बनेगी। ये सब सिर्फ ठगने वाली बात है कि ताकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म भरें और विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। ये सब सेवा निरंतर, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाए थे कि सेवा निरंतरता सरकार देने जा रही है, तो हो सकता है कि कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन जो परीक्षा दे रहे हैं ना, जो दिए हैं, आप देख लीजिएगा, परीक्षा दे भी दिए हैं ना, तो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने दे दिया कि दे देते हैं, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। तो देखिए 3 में भी आपको मैं बता दूं कि 3 में भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने परीक्षा तो दिया है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान नहीं किया। वो अपने पुराने यूनिट में ही रह गए, ताकि बाद में सरकार ये नहीं कहे कि आपने परीक्षा नहीं दिया है, समझ गए। इसलिए अपने यूनिट में ही वो बरकरार हैं। तो जो अब नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सरकार अब हौले में नहीं ले रही है, समझ गए। जो नियोजित शिक्षक अभी फिलहाल बचे हैं उनको हौले में सरकार नहीं ले रही है। सरकार भी इन बचे हुए नियोजित शिक्षकों के लिए फूक फूक कर कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि जो लोग अब बचे हुए हैं वो ऐसा नहीं है, वो मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत व्यक्ति है, वो मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सुदृढ़ है, घर परिवार से भी काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ है। उसके बाद कलम में इसकी ताकत है और इसकी विवेक, इसकी बुद्धि, इसका ज्ञान, वो अपने आप में एक कुशल, एक योग्य शिक्षक बनने का जो हर योग्यता होना चाहिए, वो सारा चीज़ अपने अंदर समेट करके बैठा हुआ है जो वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक है। इसलिए सरकार को ये पता है कि अगर ये आज भी चाहेंगे आंदोलन में ये नियोजित शिक्षक खड़े हो जाएंगे और पुराने शिक्षक को मुद्दा ले लेंगे, अपने साथ समाहित कर लेंगे, तो बिहार में स्ट्राइक हो जाएगा, समझ गए। बिहार में स्ट्राइक करने की किसी के पास क्षमता है, किसी के पास पावर है, किसी के पास यूनिटी है आज भी, तो बचे हुए नियोजित शिक्षकों के पास ये है। जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 सबको समेट कर ले करके चल करके 34,540 को भाईचारा और पुराने शिक्षकों को अपने विवेक से उनको प्रभावित करके विद्यालय में तालाबंदी कराने में अगर सबसे ज़्यादा अहम अगर रोल कोई कर सकेगा तो नियोजित शिक्षक है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब हड़ताल हुआ था तो पुराने शिक्षकों ने दिल खोल करके पुराने शिक्षकों ने नियोजित शिक्षक का साथ दिया था। जी हाँ, मैं उन तमाम पुराने बैच वाले शिक्षकों को मैं प्रणाम में करता हूँ, दिल खोल करके साथ दिया था वो, समझ गए। क्योंकि नियोजित शिक्षक और पुराने वाले जो शिक्षक हैं उनके बीच में इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन कल भी था और आज भी है, समझ गए। इतना बेहतर कॉम्बिनेशन है, भाईचारा है कि इस 20 वर्षों में नियोजित शिक्षकों ने पैसा जरूर कम कमाया है, ये बात मैं मानता हूं कि पैसा जरूर कमाया है, लेकिन इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा और अपना बाहुबल से, अपने आत्मबल से क्षेत्र में अपना नाम किया है, रोशन किया है, दबदबा बनाया है और दबदबा कायम है। और सरकार ये जानती है कि आज अगर नियोजित शिक्षक को नाराज़ कर देंगे ना तो कल का चुनाव में मुश्किल हो जाएगा। जैसा जैसा अभी एनडीए के नेताओं का पोल खोला जा रहा है माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा, अगर इस मुद्दे को लेकर के अगर धर करके नियोजित शिक्षक अपने गांव में खड़े हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को चुनावी दौरा करना, समझ गए। चुनावी दौरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार भी नियोजित शिक्षकों से डरती है, क्योंकि ये लोकल हैं और इनका दबदबा है,
इनको या इनका अपना दबदबा है, इनका अपना वोट बैलेंस है इनके पास, है ना, तो सरकार ये बात से डरती है। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं अभी, उनको सेवा निरंतरता ऑलरेडी मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको मिल ही रहा है। अगर स्नातक आपने नहीं किया है, इंटर है, कालबद्ध प्रोन्नति आपको मिलेगा ही। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि आपको अपग्रेड भी किया जाएगा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद पर, वो वहाँ पर भी चलिए हो जाएगा। उसके बाद 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है। तो यानी सारी सुविधाएं आपको मिल ही रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। इसलिए नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक थे, अनियोजित शिक्षक बने रहिए। नियोजित शिक्षक में ही मज़ा है और नियोजित शिक्षक में ही सम्मान है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बिंदास किसी के कहने पर, अब देखिए, अब नहीं ना कोई कहने वाला है, अब कोई नहीं कहता कि अगर सक्षमता नहीं दोगे तो नौकरी हट जाओगे, नहीं ना, आप कोई नहीं कहता है, क्योंकि अब लोगों को पता है इस मुद्दे को हम लोगों ने धर लिया और अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोगों ने जी वीडियो को जितना प्रसारित किया ना, ये मुद्दा गौन हो न गया कि अब कोई शिक्षक आपको नहीं न डराता है। पहले कमेंट आता था कि सर शिक्षक लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक हो ना तो बाद में सक्षमता नहीं दोगे तो हटा दिया जाएगा। अब नहीं कहने वाला है, कभी नहीं कहेगा, और देख लीजिएगा सीनियर भी आप ही रहिएगा। बस आपको ज़रूरत है वीडियो को शेयर करने का। आप वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से शेयर करिएगा, ताकि हर नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास ये हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारा मुद्दा, हम तमाम नियोजित शिक्षकों का मुद्दा अपने भाई बहनों के पास, अपने सम्मानित भाई बहनों के पास पहुँच सके। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा। धन्यवाद। और मन में अगर कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो भी मैं फिर कहूँगा कि नियोजित शिक्षक ही बने रहिएगा, फालतू चीज़ में उजराने की ज़रूरत नहीं है हमें। धन्यवाद।